भैया, गोरा गांव में आज भव्य कार्यक्रम हुआ। क्या कुछ कार्यक्रम रहा, क्या उद्देश्य रहा कार्यक्रम का? जो यह 24 घंटे का दुर्गा चालीसा पाठ क्रम संपन्न हुआ है, यह सनातन संस्कृति का मुख्य अंग हजारों हजार वर्षों से भारत देश में रहा है। हमारे गांव के लोग एक होकर के अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। एक संदेश भी होता है और परम पूज्य सद्गुरुदेव योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा यह 24 घंटे का अनुष्ठान का क्रम जो समाज को प्रदान किया गया है, वही है क्रम रहा। इस क्रम में सभी जात धर्म के लोग इकट्ठे होकर के, गरीब अमीर सभी लोग इकट्ठे होकर के माँ का गुणगान करते हैं और अपने जीवन में ये केवल एक परंपरा का निर्वहन नहीं है। इस 24 घंटे के अनुष्ठान में आह्वान भी होता है लोगों का कि आकर के अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। और जहाँ भी ये 24 घंटे क्रम होता है वहाँ माँ की ऊर्जा ऐसी होती ही है कि जहाँ लोग आकर के नशा मुक्ति का संकल्प लेते हैं, जीव हत्या से, मांसाहार से मुक्त होने का संकल्प लेते हैं और अपने जीवन को परिवर्तित करने का संकल्प लेते हैं, सच्चे अर्थों में सच्चे नागरिक बनने का संकल्प लेते हैं। इन्हीं सभी उद्देश्यों को लेकर के यह 24 घंटे क्रम संपन्न हुआ। नशा मुक्त को लेकर आप लगातार कार्य कर रहे हैं, आपका संगठन लगातार कार्य कर रहा है। सरकार की कितनी सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? सरकार का सहयोग वो करता है जो अपना मांगता है या अपना होता है। जो सही अर्थों में भला चाहता है वही सहयोग करता है। सरकार का चरित्र दोगला चरित्र है। सरकार कभी भी जनता का हित सच्चे अर्थों में नहीं चाहती, अन्यथा जिन दारू की बोतलों और गुटखा पान तंबाकू में लिखा होता है कि इनसे कैंसर होता है, उसको सरकार बेचने का काम नहीं करती और सरकार के द्वारा ही यह बेचा जाता है। लगातार कई वर्षों से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के निर्देशन में नशा मुक्त देश को बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। सरकार के लिए जिलों में, तहसीलों में मिल करके ज्ञापन दिए जाते हैं। कई मुख्यमंत्रियों से मिला भी गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कभी भी सरकार के द्वारा चीज नहीं कही गई कि हम नशा मुक्त करेंगे। लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन इसके बावजूद लगा है और नशा मुक्ति के लिए आगे लगा रहेगा और हमारा विश्वास है कि हम एक दिन समाज को नशा मुक्त करा के ही मानेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक के करीबी या फिर भाजपा के ही कार्यकर्ता शराब, कहीं गांजे की तस्करी में पकड़े जाते हैं, क्या कुछ कहेंगे भैया? ये तो कभी कभार पता चल जाता है, जैसे अभी पता चला है सतना में। और ऐसी चीजें हैं, इनका तंत्र इतना मजबूत है कि ये पता ही नहीं चलता। जब करता धरता ही यही है तो कोई भी चीज, अगर मैं घर का मुखिया हूं तो मेरे घर में कोई चीज होगी तो या तो मेरी सहमति से होगी और सहमति से नहीं है तो मुझे पता होगी कि हुई। तो ये जो हमारे खासकर बघेल खंड में शराब के साथ साथ जो कोरेक्स वगैरह बहुत ज्यादा अभी उत्तर प्रदेश से आती है, खेपें आती हैं, यहाँ भी बनती हैं और बटती हैं, वो बिना सरकारी सह के संभव ही नहीं है। चाहे नेता हो, मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सभी का पूरा योगदान होता है। इन नशों को बेचने वाले लोगों से ये पैसा लेते हैं, इनका साठ गांठ काफी होता है, तभी यहाँ पर ये चीजें उपलब्ध होती हैं। और अगर मीडिया सही तरीके से काम करे तो निश्चित रूप से आए दिन पता चलेगा कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ी है और इनके नातेदार रिश्तेदार भी इसमें संलग्न है। सिंगरौली जिले में भैया पेड़ों की कटाई का विषय है। यहाँ पे पहले के भी कंपनियां संचालित हैं, उसके बाद भी यहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है और फिर से अभी यहाँ पे सिंगरौली में जिले में कोल माइंस बनने जा रहा है और वहाँ पे पेड़ कटाई लगा हुआ है, क्या कहेंगे? प्रकृति की अगर हम रक्षा नहीं कर सकते तो हम विकास कर ही नहीं सकते। अभी हमारे देश में दिल्ली राजधानी है, ये विकास का सबसे बड़ा केंद्र है, यह माना जाता है, लेकिन वहाँ पर सांस लेना भी दूभर है। वहाँ जो डॉक्टर हैं कहते हैं कि गर्भवती महिलाएं, बच्चे दिल्ली में ना रहें, लोग यहाँ चले जाएं, क्योंकि आप वहाँ पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ही नहीं है, पानी पीने के लिए वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर जाने से पता चलता है। तो सिंगरौली को भी उद्योगपतियों और नेताओं ने मिलकर के नरक बनाने का काम शुरू किया हुआ है। यहाँ पर जमीन को खोखला कर रहे हैं, यहाँ पर पेड़ों को काट रहे हैं, यहाँ पर लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, लोगों को घर तोड़ करके, पेड़ों को काट करके, प्रकृति को नष्ट करके यहाँ पर उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं। जो विकास हो ही नहीं सकता, जब व्यक्ति ही सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो विकास किस लिए है? लेकिन केवल अपना
पैसा कमाने के लिए, पूंजी भरने के लिए इस तरह के अनुचित कार्य किए जाते हैं, जिसका भगवती मानव कल्याण संगठन विरोध करता है। और समाज से भी मैं आह्वान करता हूं कि चाहे कोई भी सरकार हो, उसके खिलाफ अपनी धरती की रक्षा के लिए आप संगठन में जुड़ करके और संगठन के माध्यम से आप आवाज उठा सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं है तो संगठन है, आपके पास संगठन है, आप यहाँ के अगर रहवासी हैं तो जिस स्तर पर आप चाहें आवाज उठाएं, संगठन आपका सहयोग करेगा। सिंगरौली में भी आपका संगठन है, भगवती मानव कल्याण संगठन, पेड़ कटाई को लेकर क्या मुद्दा उठाएगा? बिल्कुल, जो जानकारी में आई है कि लगभग 30,000 40,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। इसके लिए बड़े सशक्त माध्यम से विरोध किया जाएगा, रैली निकाली जाएगी, ज्ञापन दिया जाएगा कि प्रकृति से ही मनुष्य है, प्रकृति से ही जीव जंतु है। आखिर वह पेड़ कटेंगे, न जाने कितनी चिड़िया, कितने पक्षी, कितने जानवर वहां पर आश्रय पाते होंगे, उनका विनाश होगा। और जो प्रकृति के माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमारा संरक्षण होता है, जलवर्धन होता है, उन सब चीजों का खात्मा हो जाएगा। इसके लिए भगवती मानव कल्याण संगठन विरोध करेगा। वंदे मातरम को लेकर संसद भवन में चर्चा हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्या राय है? वंदे मातरम को लेकर के चर्चा हुई, इतना ही हम बहुत मानते हैं। निष्कर्ष क्या ही निकलेगा, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन वंदे मातरम जो शब्द है वह आताताइयों से, गुलामी से हटने के लिए, उनका विरोध करने के लिए यह वंदे मातरम गीत रचा गया था। और इसके जो आगे आप शब्द देखेंगे, वंदे मातरम पूरा पढ़ेंगे तो उसमें माँ की स्तुति है, दुर्गा जी का नाम है उसमें। इस जो प्रकृति में संरक्षित होता है, जिसके अधीन हम हैं, जो माता का स्वरूप है, वो सभी भारत देश की ही एक प्रकार से स्तुति है उसमें। इसलिए जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके द्वारा इसका विरोध किया जाता है। तो वंदे मातरम हर एक व्यक्ति का गीत है और हर व्यक्ति को गाना चाहिए। संसद में इसकी चर्चा में निष्कर्ष निकले चाहे न निकले, लेकिन हर व्यक्ति का ही ये गीत है, स्वतंत्रता का गीत। वीर सावरकर सम्मान में शशि थरूर का नाम होना और शशि थरूर द्वारा ठुकरा देना, इस सम्मान को देने वाले ने सावरकर का अपमान किया, क्योंकि जो अपमान व्यक्ति अपने राजनीतिक जीवन में अधिकांश शिक्षा कांग्रेस पार्टी में विचारधारा के समय दिया हो, वो वीर सावरकर की विचारधारा कैसे निकला हो सकता है भैया? वीर सावरकर को कांग्रेस ने और देश विरोधी लोगों ने विवादित केवल इसलिए बनाया है ताकि अन्य जो कांग्रेस के जुड़े उस समय के लोग थे उनका महिमा मंडन हो सके। क्योंकि जहां शेर होगा वहां सियारों का नाम कौन लेगा। तो वीर सावरकर अपने समय के सबसे बड़े विचारक, दार्शनिक, स्वतंत्रता सेनानी और महान व्यक्ति थे, जो पढ़े लिखे भी थे। क्रांतिकारी तो थे ही, लेकिन वो पढ़े लिखे भी थे साथ में। और उनके बारे में जो पढ़ लेगा, उनकी किताबों को पढ़ लेगा, माफी वीर कहकर के उनको संबोधित कर रहे हैं, विवाद उठा रहे हैं कि केवल इन्हीं चीजों को हाईलाइट करते रहे। जबकि अगर वो अंग्रेजों के साथ होते या अंग्रेजों को उनसे दिक्कत नहीं होती तो काला पानी की ऐसी सजा जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को कभी नहीं मिली, वो उनको मिली है। और दूरदर्शी थे, चतुर थे और बहुत ही साहसी थे, पूजा पाठ करने वाले थे। उनकी आत्मकथा में बताते हैं कि उनके घर में दुर्गा जी की बहुत बड़ी मूर्ति रखी थी, जो वर्षों से उनके पूर्वज पूजा करते थे और वो भी पूजा करते थे। उस अष्टचंडी भवानी से आशीर्वाद पाते थे, उससे सहारा पाते थे। बहुत सारे अपने उन्होंने वर्णन किया है जो अनुभूतियां मिली हैं। इन तमाम कारणों से कि एक देशभक्त, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति, एक क्रांतिकारी व्यक्ति, गुलामी को पसंद न करने वाला व्यक्ति कहीं इतिहास का हिस्सा न बन जाए, कहीं वह महान साबित न हो जाए, इसलिए केवल ऐसी चीजें की जाती हैं जिसका कोई भी फर्क वीर सावरकर के लिए इन चीजों का नहीं पड़ता है। नशा मुक्त को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हर घर नशा मुक्त हो, हर बच्चा नशा मुक्त हो, क्योंकि हम खड़े तभी होंगे जब हमारा मस्तिष्क कार्य करेगा। हम तभी दौड़ेंगे, हम तभी देश हित के लिए कुछ भी कर सकेंगे जब हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारे घर में कलह नहीं होगी, हमारे घर में खुशहाली होगी और हम धर्मवान बनेंगे, हम अर्थवान बनेंगे, हम उद्यमी बनेंगे। और ये तमाम चीजें नशा करने से खत्म हो जाती हैं। तो नशा मुक्ति नितांत आवश्यक है। कोई व्यक्ति 2 टाइम का भोजन करे चाहे ना करे, लेकिन नशा ना करे, यही हमारा संदेश है। अभी आपका कोई बड़ा कार्यक्रम जो होना हो? अभी भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी हर दिन दूसरे दिन बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हर प्रदेश में होते हैं। अन्य प्रदेश में महाराष्ट्र वगैरह में भी पदाधिकारियों का कार्यक्रम है। मेरा व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो अभी बांदा में कार्यक्रम है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के 3-4 जिलों में कार्यक्रम है, फिर कटनी में कार्यक्रम। इस तरह से कई कार्यक्रम लगातार लगे रहते हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का, उनको परम पूज्य सद्गुरुदेव योगीराज शिव शक्तिपुत्र जी महाराज की विचारधारा से अवगत करा करके, जोड़ करके उनके जीवन में परिवर्तन करने का कार्य किया जाता है।